नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड की ओर से लॉन्च की गई नई AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली टिपर यानी कि AVTR 2825 इस गाड़ी के बारे में। तो आइए बिना कोई देर गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले अशोक लेलैंड ने अपने AVTR 2825 यानी कि 2825 टिपर को AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च किया। दोस्तों ये एक 9 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि AMT गियरबॉक्स पर चलने वाला ट्रक है। और दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा टिपर है जिसमें 9 स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया गया है। इससे पहले भी BS3 और BS4 नॉर्म्स में भारत में AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ट्रक्स आ चुके थे। वो ट्रक्स कौन से थे इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा अशोक लेलैंड का AVTR 2825 AMT टिपर। दोस्तों ये 28 टन के GVW वाला 6x4 एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाला एक टिपर है जिसमें 9 स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता कि AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। दोस्तों AMT गियरबॉक्स कई सारे वाहनों में जैसे कि कार्स और ट्रक्स में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में मिलने वाली मारुति सुजुकी सिलेरियो में भी आपको AMT गियरबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं आपको AMT गियरबॉक्स का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। दोस्तों न्यूमेटिक क्लच एक्चुएटर क्लच को ओपन करता है, उसके बाद गियरबॉक्स एक्चुएटर गियर शिफ्ट एग्जीक्यूट कर देता है और फिर न्यूमेटिक क्लच एक्चुएटर क्लच को वापस बंद कर देता है, यानी कि क्लच अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। बेसिकली AMT गाड़ियों में क्लच पेडल नहीं होता, लेकिन इसका जो क्लच होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा संचालित होता है। दोस्तों अशोक लेलैंड की AVTR 2825 AMT टिपर में लगा हुआ गियरबॉक्स काफी एडवांस है। दोस्तों इसमें ऑटो इकोनॉमी और ऑटो पावर मोड दिया गया है। दोस्तों यानी कि पीछे के डाले में किए गए लोडिंग के हिसाब से गाड़ी ऑप्टिमम फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर देगी। उसी के साथ साथ बढ़िया एक्सेलरेशन और ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता के लिए एक्सेलरेटर पेडल बेस्ड शिफ्टिंग भी दी गई है। साथ ही में चढ़ान या फिर ढलान जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं उस पर बेस्ड वेरिएबल अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट RPM गाड़ी प्रदान करती है। दोस्तों साथ ही में इसके AMT गियरबॉक्स में इंटीग्रेटेड हिल स्टार्ट एड दिया गया है जो कि चढ़ाई करते वक्त गाड़ी को पीछे रोल बैक नहीं होने देगा। साथ ही में इसका इंजन अगर 2 मिनट से ज्यादा आइडल कंडीशन पर रहता है तो इसका गियरबॉक्स ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पर शिफ्ट हो जाता है। साथ ही में कीचड़ में फंसने पर व्हील स्पिनिंग रोकने के लिए इसमें रॉक फ्री मोड भी दिया गया है। बात करें प्राइसिंग की तो दोस्तों अशोक लेलैंड ने अभी तक इस गाड़ी की प्राइसिंग रिवील नहीं की है। जैसे ही प्राइसिंग रिवील हो जाएगी हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन एरिया में प्राइस अपडेट कर देंगे। दोस्तों कई सदियों से भारत के ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में हमेशा मैनुअल गियरबॉक्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल चुका है। आपको तो पता ही है कि भारत के बाहर अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों में ऑटोमेटिक या फिर AMT ट्रक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि AMT या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में क्लच से मुक्ति मिलती है, यानी कि आपका लेफ्ट पाव जो है वो काफी आराम से रहता है और लंबे समय तक गाड़ी चलाने के लिए आप आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हैं। ये AMT गियरबॉक्सेस का सबसे बड़ा फायदा होता है। दोस्तों इस टिपर से पहले भारत में कई कंपनियों ने अपने AMT गियरबॉक्स के साथ ट्रक्स निकाले थे, जैसे कि टाटा की सिग्ना 2818.T, टाटा की अल्ट्रा T.16, अशोक लेलैंड की बॉस और आयशर की प्रो 3016। ये सभी गाड़ियां AMT गियरबॉक्स के साथ उनकी कंपनियों ने लॉन्च की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये गाड़ियां काफी बुरी तरीके से फेल हो गई। मेरा अनुमान ये है कि ये सभी जो गाड़ियां मैंने आपको बताई ये रिजिड सेगमेंट की गाड़ियां थी जो वेरियस एप्लीकेशंस के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बनाई गई थी। यानी कि दोस्तों इनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा होता था, उदाहरण के तौर पर उदयपुर से मुंबई। लेकिन इसके उलट अशोक लेलैंड ने AMT गियरबॉक्स के साथ टिपर को लॉन्च किया है। आपको तो पता ही होगा कि टिपर का जो रनिंग डिस्टेंस होता है यानी कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस वो काफी कम होता है। 28 टन के GVW वाली ज्यादातर टिपर्स अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइनिंग, सैंड रॉक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। रनिंग और ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम होने के कारण AMT गियरबॉक्स इन ट्रकों में सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी खूबसूरत गाड़ी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए 888 डाई कस्टम ब्लॉग्स ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।